নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছিস বন্ধু? আমি বুঝছি তুমি ভালো হবে, আমি ভালো আছি। আজকে আমি কোথাও কি পড়বে, আজকে আমি বাংলা কথা বলছি। তুমি জানি কেন আমি বাংলা কথা বলছি? আজকে কথা के नाम কি আছে? অর্জুন আছে, এটা বাংলা কাহিনী আছে। তাহলে আজকে আমি বাংলা কথা বলছি। আমি জানি আমি বাংলা কথা বলবো, তাহলে তুমি কিছু বুঝতে পারবে না। তাহলে কি করছিস? আমি হিंदी কথা বলছি, তাহলে তুমি डाक पढ़ो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बंगला मेरा? क्योंकि ये बंगला कहानी है और मैं बंगला जानता हूं, तो मैंने इसलिए थोड़ा बंगला बोला। कैसा लगा बंगला सुन के? आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और चलिए पढ़ना शुरू करते। तो आज हम पढ़ेंगे रोशनी उर्दू का चैप्टर नंबर 5 पढ़ना शुरू करेंगे। इस कहानी का नाम है अर्जुन। क्या नाम है? अर्जुन नाम है, जो कि एक बंगला कहानी है। इसलिए हम बंगला कथा बोले, इसलिए हमने बंगला कहा, ताकि थोड़ा सा मुझे बंगला भी आता है, मैं जानता हूं, भाषा में थोड़ा जानता हूं। तो ये 5 चैप्टर है, बंगला कहानी अर्जुन है। ठीक है। मुसन्निफ इसके कौन है? महासवितिया देवी, जो कि एक स्त्री है। कौन है? मुसन्निफ महासवितिया देवी। मुसन्निफ का मतलब लेखक, राइटर जो है अर्जुन कहानी के, वो मुसन्निफ कौन हो गए? महासवितिया देवी। उसके बाद इसके मुतरजिम, क्योंकि ये बंगला कहानी है, तो अगर डायरेक्ट बंगला, जैसे मैंने अभी पहले बंगला बोला, आपको समझ में नहीं आया होगा। तो बंगला कहानी को मैं जो उर्दू में पढ़ा रहा हूं, तो इसको उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया? उसी को मुतरजिम कहते हैं, ट्रांसलेटर। तो कौन है? शाफा कदवाई। कौन है? शाफा कदवाई ने उर्दू में ट्रांसलेट किया है इसको। क्लियर है? तो ये कहानी भी देखो, मैं एक बात बता दूं, रोशनी कहानी बड़ी लंबी लंबी, बड़ा लंबा लंबा पेज है, इसमें बहुत बड़ी कहानी है, उसको शॉर्ट करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, पढ़ना पड़ता है। तो वीडियो पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा लोगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और वीडियो को शेयर कर दोगे। मेरी मेहनत का बस यही है, एक सब्सक्राइब आपसे मांगता हूँ और कहता हूँ कि वीडियो को शेयर कर दो। बस मेरी यही मेहनत है। मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं आपसे पैसा नहीं लेता हूँ, अपने स्टूडेंट की तरह पढ़ाता हूँ। तो बस ये काम आप जरूर कर लेंगे प्लीज। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका मरकजी किरदार, यानी मुख्य किरदार जो है वो केतो नाम है। क्या नाम है? केतो। अर्जुन कहानी का मरकजी किरदार कौन है? केतो। इसमें और भी किरदार हैं। देखिए, मोहिनी होती है, जो कि केतो की पत्नी बीवी होती है। डग्गा होता है, पीताम्बर होता है, विशाल महतो, और राम हल्द्रम होता है, राम यल्द्रम होता है। तो मरकजी किरदार केतो जो है मजदूर होता है। क्या होता है? ये एक मजदूर होता है, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। मोहिनी उसकी बीवी होती है, और ये डग्गा और पीताम्बर दोनों, ये भी मजदूर होता है, ये दोनों भी मजदूर होता है। ठीक है। और इसमें विशाल महतो और राम यल्द्रम है। ठीक है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक कबीला होता है, शाबर कबीला। कबीला का मतलब जो खानदान, इर्तुगरुल गाजी, अगर आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, है ना, तो इर्तुगरुल गाजी में इन चीज़ों को अच्छे से बताया गया। कबीला क्या होता है तो आप समझ गए होंगे। एक छोटे मतलब किसी गांव में कम लोग रहते हैं, उसको हम छोटा सा कबीला कहते हैं। तो याद रखना, शाबर कबीला, जो कि बंगला कहानी है अर्जुन का। तो देखिए, क्यों तो मजदूरी करता है, और मजदूरी करके जो है ना अपना जीवन यापन करता है, और मजदूरी करने के बाद अपने परिवार उबार को चलाता है। और मजदूरी से जो भी इसको वक्त मिलता था ना, तो ये पेड़ की कटाई करता था। ये इसके विशाल महतो के कहने पर, विशाल महतो जो था इसको कहता है ना अर्जुन को कि तुम ऐसा करो, पेड़ काटो, हम तुमको पैसा देंगे। तो ये सोचता कि खाली तो रहते ही हैं, पेड़ काटते, और सरकारी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में जो पेड़ वेड़ होता है, ऐसे पेड़ों को काटा करता था ये। लेकिन क्या हुआ, पेड़ को काटने के बाद जो था, सरकारी क्षेत्र का पेड़ था, तो पेड़ को काटने के जुर्म में ये तो पैसा ले लेता था, विशाल महतो केतु को पैसा देता, और केतु पैसा लेकर के अपना काम कर लेता था। लेकिन सरकारी पेड़ काटने का जुर्म होता है, आप जानते हो, वन विभाग को कोई केस कर दे तो केस हो जाता है। यही होता है केतु के साथ, कि केस हो जाता है पेड़ काटने का, तो ये तो बच जाता है। लोगों ने काटते केतु को देखा था, तो पुलिस इसको पकड़ लेती है और इसे जेल हो जाती है। केतो को जेल जाने के बाद उसकी बीवी जो होती है मोहिनी, वो इस तरीके से काम करके, मजदूरी करके, और अपने बच्चे का जीवन यापन करती है। फिर जेल से ये बाहर आता है। तो आप ये समझ रहे हैं, मरकजी किरदार का मतलब जो है वो हीरो हो गया केतो, और इसमें एक ठाकुर साहब होते हैं जिसका नाम है राम यल्द्रम। ठीक है। ये इसको आप समझ लीजिए, ये आपको विलन है, गुंडा, डाकू। जब ये जेल काट के आ जाता है क्यों तो एक बार, तब फिर क्या करता है, राम जो होता है, ये विशाल महतो इसको पेड़ काटने के लिए कहता है, तो विशाल महतो के कहने पर पेड़ काट के ये बच जाता है। उसके बाद फिर जो जेल से आता है, तो फिर जो है विशाल महतो से इसकी भेंट होती है। तो ये जो राम यल्द्रम होता है ना, वो एक बार एक गांव में जाता है, ये शाबर कबीला में जब जाता है, तो एक जगह एक दरख्त देखता है। उसी दरख्त का नाम क्या होता है?
अर्जुन एक दरख्त का नाम है, ये आप याद रखोगे। अर्जुन किसका नाम है? एक दरख्त का नाम है। तो शाबर कबीले में जब ये राम यलद्रम जाता है ना वहां, तो देखता है कि एक बहुत पुराना प्राचीन समय का एक दरख्त है, बहुत बड़ा है, जिसके यहाँ पर नीचे में कभी गांव घर में पंचायती होता है ना, पंच परमेश्वर पंचायती होता है, उसी के नीचे में शादी ब्याह होती थी। तो शादी ब्याह का पूरा पिंडाल वगैरह जो मेहमान बैठते थे उसी दरख्त के नीचे, और वो दरख्त बहुत पुराना था, काफ़ी पुराना था। उसको लोग पूजते थे भी, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में दरख्त पेड़ की पूजा की जाती है, जैसे पीपल का हो गया, अशोक का हो गया, नीम का हो गया, यानी जो भी लाभ देता है उसकी पूजा होती है। तो ये पूजनीय दरख्त था। तो इसी पेड़ का नाम अर्जुन है, याद रखना। अर्जुन किसका नाम था? अर्जुन एक पेड़ का नाम होता है। तो ये जो होता है या राम यलद्रम पेड़ देखता है तो इसको लगता है कि यार काफी पुराना मोटा तगड़ा पेड़ है, इससे तो अच्छी कमाई होगी। तो ये क्या करता है राम यलद्रम कि विशाल महतो को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसा देता हूं, तुम इस पेड़ को कटवाओ। ये बिल्कुल गुंडा होता है, अमरीश पुरी की तरह। दिल जले में जैसे अमरीश पुरी होता है ना, कि कहते हैं कि गुंडा होता है ना, वैसे। तो ये राम यलद्रम जो होता है विशाल महतो को कुछ घूस उस पैसा देता और कहता है कि मुझे ये पेड़ चाहिए, बिल्कुल चाहिए हर हाल में। तो विशाल महतो कहता है सोचा जाएगा, अपना तो काम ही चाहिए ही है, काम ये करते। तो विशाल महतो क्या है, क्योतो को कहता है कि देखो ये अर्जुन दरख्त काटना है, अर्जुन जैसे भी पेड़ काटो। ये भी उसको कहता है कि तुझे जितना पैसा चाहिए वो पैसा मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन ये क्योतो तो मान तो लेता है, लेकिन कहता है कि यार उतना बड़ा पेड़ और पूरा शाबर कबीला के लोग उस पेड़ को पूजते हैं, वो बड़ा मतलब कि पुराने समय का पेड़ है, पुराने कदीम ज़माने कदीम का पेड़ है, दरख्त है, और उन चीज़ों को काट देंगे होगा मुश्किल है। तो ये क्या करता है कि तो एक तरकीब सोचता है कि यार एक तरकीब लगाया जाए कि इस तरीके से अगर हम उस पेड़ को काटे तो बच जाएगा। तो क्या करता है, वो कहते हैं ना कि सांप बीमार और लाठी भी टूट जाए। तो केतो जो है विशाल महतो और राम यलद्रम के कहने पर वो सुबह सुबह एक दिन अपने शाबर कबीला गांव में पहुंचता है अर्जुन पेड़ के पास, और ये एक टेक्निक करता है, एक एक्टिंग करता है। क्या एक्टिंग करता है कि अपने ऊपर जो है ना देवी देवता भूत जिन्नत सवार होने का एक एक्टिंग करता है। वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मतलब इस तरीके से कि हम देवी देवता हम पे सवार हो गया है, और वो कहता है कि हम फलाने देवी हैं, फलाने देवता है, और कहता है कि इस पेड़ को काट दिया जाए गांव में, ये इस पेड़ को काट दिया जाए, हम देवी हम भगवान हैं। ये अपने आप को एक्टिंग करता है और कभी बेहोश हो जाता है इस तरीके से। तो लोगों को यकीन दिला देते हैं साबर कबीला के लोगों को कि भाई वास्तव में हकीकत में जो है हमारे ऊपर कोई देवी देवता किसी मतलब कि देवी देवता का साया है, और इस पेड़ को इन लोगों का कहना है कि अर्जुन पेड़ जो दरख्त है, अर्जुन बड़ा पुराना दरख्त है, उस दरख्त को काट करके हटा दिया जाए। गांव के लोगों को यकीन दिया जाता है कि वास्तव में इस गांव के लोगों को भी यकीन हो जाता है कि ये जो केतो है, केतो के ऊपर कोई ना कोई भूत जिन्नात है जो कि उस दरख्त को काटने का हकीकत में काटना है। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि यार दरख्त को तो काट देना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है दरख्त को काट दिया जाए। पूरे गांव वाले को ये केतो जो है मतलब अर्जुन दरख्त काटने के लिए यकीन दिला लेते हैं, और ये केतो क्या करता है इस दरख्त को काट लेता है, और इसकी राम यलद्रम और विशाल महतो का जो होता है वो ज़रूरत, जो कि जिसकी मर्जी होती है, जिसकी खुशी थी अर्जुन पेड़ काटने में, अर्जुन पेड़ को काट करके हटा दिया जाता है, और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है, द एंड हो जाता है इस कहानी का। तो इतनी बड़ी कहानी को मैंने आपको चंद अल्फाजों में एक छोटे से पहलू में कटोरे में करके जैसे रखा था वैसे मैंने समझा दिया। तो इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, अर्जुन एक दरख्त का नाम होता है। अर्जुन कैसी कहानी है, बंगला कहानी है। अर्जुन कहानी के मुसन्निफ कौन है, महासवित्या देवी है। इसका मरकजी किरदार कौन है, केतो है। केतो की बीवी का नाम क्या होता है, मोहिनी होती है। डग्गा और पीताम्बर जो होता है वो मजदूर होता है। विशाल महतो जो होता है वो लकड़ी कटवाने का काम करता है, और राम यलद्रम जो होता है ना वो विलन यानी गुंडे का मेन किरदार जो होता है वो पेड़ कटवाने का काम करता है। अर्जुन कहानी के मुतरजिम कौन है, शाफे कदवाई है। और उसके बाद अर्जुन कहानी जो है वो किस गांव की है, तो शाबर कबीले की एक कहानी है। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी की पूरी कहानी कंप्लीट हो गई, जो कि एक बड़े चैप्टर में लंबे पेजों में था, जिसको समझना मुश्किल था आपको खुद से पढ़ के। तो मैंने बहुत मेहनत लगी, मेहनत करने के बाद मैंने उसको निकाल लिया और आपको इस तरीके से समझा दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहानी समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर मुझे कहानी समझ में आ गई। और 3, 4 ये 5वां चैप्टर है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका। अब
बचा कितना 7 चैप्टर है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और इसका ऑब्जेक्टिव इकट्ठे निकाल करके मैं पूरा ऑब्जेक्टिव लास्ट में दूंगा। बहुत जल्द 1 तारीख से आप लोगों का 2 टाइम लाइव क्लास शुरू होने वाला है, 11 से 12 होगा एक और 4 से 5 होगा। तो दोनों लाइव की तैयारी कंटिन्यू रखिए, उसमें जबरदस्त आपका ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा उर्दू का, हिंदी का। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, नए हैं तो लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और मन लगा करके पढ़ते रहेंगे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ अगले क्लास में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।